हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुमन जोन चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइमोसिस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फाइमोसिस होता क्या है, उसके रीजंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे जानेंगे और एक एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पे क्लियरली आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइमोसिस होता क्या है। फाइमोसिस जो पेनिस होता है उसकी फोर स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है और वो पीछे की तरफ नहीं जाती है। और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि स्किन पीछे तो जाती है लेकिन दोबारा वो अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाती है, आगे नहीं हो पाती है और बीच में ही वो कहीं फंस के एक रिंग का जो है शेप ले लेती है। तो ये होती है फाइमोसिस। अब हम जान लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स देखिए, सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस, जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये जो फाइमोसिस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे 2 साल के बाद जो है स्किन पीछे होना शुरू हो जाती है। जब बच्चे 6 साल 7 साल या 8 साल के एज में आते हैं तब तक जो है स्किन ईजिली पीछे होने लगती है। कई बच्चों में 8 साल 9 साल या 10 साल तक का भी टाइम लग सकता है। तो ये छोटे बच्चे में होना बिल्कुल कॉमन है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं अपने आप ही फोर स्किन पीछे हो जाती है। और कई बच्चों में जो है उस एज तक आते भी अगर 10 साल तक का बच्चा हो गया है लेकिन स्किन पीछे नहीं हो रही है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रख के और कोशिश करके जो है स्किन पीछे की जा सकती है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। और अगर खुद से भी पीछे नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं इसके दूसरे टाइप्स के बारे में कि इसका जो दूसरा टाइप्स है वो किस तरह का फाइमोसिस होता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल फाइमोसिस। पैथोलॉजिकल फाइमोसिस में क्या होता है कि चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, जब भी वो यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पे जो प्राइवेट पार्ट में उनको पेन फील होता है। यूरिन पास करते टाइम पे पेन होगा, प्राइवेट पार्ट में किसी तरह की रेडनेस है, कोई स्वेलिंग है या इचिंग हो रही है और वहाँ पे दाने निकलते हैं और किसी भी तरह का जो है इन्फेक्शन जैसा वहाँ पे लगता है। तो ये जो है सेकंड टाइप्स होता है, पैथोलॉजिकल फाइमोसिस इसे कहा जाता है। और ये जो है बच्चे में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। जब भी आपको ये जो सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ये सेकंड इसका टाइप्स होता है फाइमोसिस का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि फाइमोसिस है। देखिए, जब भी आपको यूरिन पास करते टाइम पे पेन होता है, अगर छोटा बच्चा है तो जितनी बार भी जो वो टॉयलेट पास करता है तो बच्चा रोने लगेगा। तो ये साइन है कि बच्चे को वहाँ पेन हो रहा है प्राइवेट पार्ट में। इस वजह से जब भी बच्चा यूरिन पास करता है तो उस टाइम पे उसे जो है रोना आता है। अब बच्चा बोल के तो बता नहीं सकता है, तो बच्चे अगर टॉयलेट करते टाइम रोता है बच्चा तो आपको समझना चाहिए कि बच्चे को प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा बच्चा अगर बार बार टच करता है प्राइवेट पार्ट को तो आपको समझना चाहिए कि बच्चे को इचिंग हो रही है, खुजली वहाँ पे हो रही है। जो बड़े हैं उनमें भी यही सिम्टम्स होते हैं कि जब भी यूरिन पास करते हैं तो उनको पेन होता है, इचिंग होती है, वहाँ पे सूजन हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में किसी तरह का रेडनेस हो सकता है। बच्चे के भी केस में जो है मदर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का अगर प्राइवेट पार्ट रेड है, वहाँ पे रेडनेस है या किसी तरह के दाने निकल रहे हैं, बच्चा बार बार जो है जब भी यूरिन पास करता है तो रोता है या फिर बच्चा बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है, खुजाता है वहाँ पे, तो समझना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो ये जो है सिम्टम्स होते हैं आपके फाइमोसिस के। इसके अलावा अगर बार बार वहाँ पे दाने निकलते हैं और यूरिन पास करते टाइम कोई भी डार्क लिक्विड किसी भी कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर के कई बार जो है लिक्विड पास होता है, कई बार जो है येलोइश कलर का जो है लिक्विड निकल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके होते हैं फाइमोसिस के। फाइमोसिस से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, साफ़ सफाई ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का जितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो फाइमोसिस से बचा जा सकता है। जो भी छोटा बच्चा है 5 साल से नीचे है तो मदर्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट की प्रॉपर क्लीनिंग किया जाए और हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फाइमोसिस और जितनी भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उससे बचे रहने के लिए। तो साफ़ सफाई प्रॉपर मेंटेन रखना है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी प्राइवेट पार्ट की जितनी बार भी क्लीनिंग की जाती है तो आपने ध्यान
ध्यान रखना है कि गुनगुने पानी से ही आपने जो है क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, ना ही ठंडा पानी लेना है। इसके अलावा परफ्यूम बेस्ड सोप आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। खुशबूदार साबुन अगर आप यूज़ करते हैं, टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो जाके वहाँ पे जम सकता है और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, आगे और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। टैल्कम पाउडर और डिओड्रेंट आपने बिल्कुल भी प्राइवेट जगहों के लिए यूज़ नहीं करना है, इससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती है। साथ ही प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन को कभी भी फोर्सफुली पीछे करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर मदर्स भी छोटे बच्चे के प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करती है तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और फोर्सफुली कभी भी स्किन को पीछे करने की कोशिश नहीं करना है। इससे स्किन पीछे जाके फंस सकती है और बहुत ज़्यादा बच्चे को दिक्कत हो सकती है। उस कंडीशन में आपको तुरंत इमीडिएट जो है डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। आप अगर खुद से वहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो स्किन डैमेज हो सकती है और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कभी भी स्किन को फोर्सफुली आपने जो है पीछे नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से इसे ट्रीट किया जाता है। ये नेचुरली टाइम के साथ अपने आप पीछे हो जाती है फोर स्किन। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 2 साल से जब बच्चा ऊपर होने लगता है, 4 साल 6 साल की एज में आता है, तो अपने आप ही नेचुरली फोर स्किन जो है पीछे होने लगती है। कई बच्चों में जैसा मैंने बताया कि 8 साल और 10 साल का भी टाइम लग जाता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर स्किन बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, बच्चे को दिक्कत आ रही है, वो जो है टीन एज में एंटर कर गए हैं लेकिन उसकी फोर स्किन पीछे नहीं जाती है और यूरिन पास करते टाइम पे पेन होता है और स्किन वहाँ की बहुत ज़्यादा टाइट रहती है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उस कंडीशन में जो है स्टेरॉयड नाम की क्रीम आप ले सकते हैं। उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन अगर उससे भी जो है रिलीफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर टॉयलेट पास करते टाइम पेन हो रहा है और ये जो प्रॉब्लम है वो बार बार होती रहती है और यूरिन पास करते टाइम पे दर्द होता है, इचिंग बार बार होती रहती है, रेडनेस हो जाती है या किसी तरह की स्वेलिंग है और किसी तरह का जो है वहाँ पे स्पॉट्स बनने लगते हैं, दाग जैसे कुछ दिखने लगते हैं, अंदर से ऐसा लगता है जैसे गांठ सी बन रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर डॉक्टर जो है सर्कमसीजन रेकमेंड करते हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है जो सर्कमसीजन से ही ठीक हो सकता है, तो वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है को ट्रीट किया जाता है। बाकी कई बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जैसे जैसे टीन एज में एंटर करते हैं, 8 साल के 10 साल के होते हैं, तो उस एज तक आते आते फाइमोसिस अपने आप क्योर हो जाती है, नेचुरली फोर स्किन जो है पीछे होने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे उसका जवाब मैंने यहाँ पे दिया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।